राजनीति एक सिद्धांत की होनी चाहिए। मैंने अपने पूरे जीवन में सिद्धांत के आधार पर चला हूं। अकेला हो सकता हूं, लेकिन आज अवसरवाद की राजनीति हो गई। आज आप इस पार्टी में, कल उस पार्टी में, परसों कहीं और बड़ी बात क्या है, सबसे ज्यादा दर्द उन लोगों को हो रही है जो हमारे ठेव क्षेत्र के अंदर जो बड़ी बड़ी मशीनों के मालिक हैं, ठेकेदार हैं। वो सोचते हैं कि विधायक उनके चुंगल में होना चाहिए। मैं ऐसी राजनीति को स्वीकार नहीं करता हूं और इसलिए मैंने पिछले 5 वर्षों में किसी का सहारा नहीं लिया। जनता में जाने के लिए मेरा सीधा रास्ता गरीब की कुटिया, मेहनत कश के घर के ओर जाती है। वो मेरा स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग है और वो रहने वाला है। सर, कहीं ना कहीं देखा जा रहा है जो साथ में विपक्ष में भी लोग चुनाव में खड़े हुए हैं, वो भी कहीं ना कहीं एक दावेदारी पेश कर रहे हैं। चाहे कांग्रेस की बात की जाए, वो भी जो है किसानों के हित में बहुत से कानून लाने के वादे कर रही है। तो आपको क्या लगता है कि किस तरह का रहने वाला है? देखिए, आप दावा जो मर्जी करे, लेकिन ये हकीकत और सच्चाई है। नव उदारवाद के रास्ते ने जननी दी है सबको। 3 फार्म लॉ नव उदारवाद के रास्ते से आई है। आपके ओपीएस को समाप्त कर एनपीएस है, वो नव उदारवाद के रास्ते ने किया है। प्राइवेटाइजेशन ऑफ आपकी सर्विसेज है, चाहे आपका पानी है, बिजली है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, उसकी जननी भी 1991 में हुई है। 1991 में इस नव उदारवाद के रास्ते को कांग्रेस ने लाया है। तो आप डिक्लेयर करें कि हम नव उदारवाद के रास्ते को छोड़ देंगे और वो जो पुराना रास्ता है जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र को मजबूत करने का कार्य हुआ करता था, वो करें। एनएचपीसी बिक गया, आप किसी ने बोला नहीं। हमारा बैरासूल बिक गया, किसी ने बोला नहीं, किसी को मालूम भी नहीं। कल को सतलुज जल विद्युत निगम बिक जाएगा, वो प्राइवेटाइज हो जाएगा। यही तो हमारा आय का स्रोत है। इसीलिए आप किस विचार, किस विकास के रास्ते खड़े हैं? हम हैं जो वैकल्पिक विकास के रास्ते। कहने के लिए सब, सेवा करने के लिए, लेकिन सेवा का इम्तिहान उस बात से टेस्ट होता है कि आप किस नीति के लिए है। वो इस नीति के लिए नहीं है जहां पर सार्वजनिक क्षेत्र को मजबूत करने का है। उन्हीं के लाए हुए हैं ये भाजपा ने तो तेजी से इस नीति को आगे ले गया। मुझे लगता है इस बार तो कॉमरेड राकेश सिन्हा वो लीड करेंगे एक अच्छी टीम को विधानसभा में, जो इस प्रदेश की पॉलिटिक्स में कारगर रूप में हस्तक्षेप करें। कॉमरेड राकेश सिन्हा का जो मिसाल है इस उद्योग क्षेत्र में, उन्होंने जो काम किया, उन्होंने 365 दिन, एक दिन ऐसा शर्त नहीं है जो वो जनता के बीच नहीं रहे। तो ये एक बड़ा मिसाल है। काम ने दिखाया भी है। पूरे कोरोना के टाइम पे बाकी लोग मुझे पता नहीं कहाँ थे, लेकिन राकेश बीच में रहा, और सिर्फ अपने क्षेत्र के लिए नहीं, सबके लिए। जो भी पूरे प्रदेश के लोगों ने ये सुना उनकी आवाज़ विधानसभा में। इसलिए मुझे लगता है त्योग की सीट इस बार हम बहुत ज़्यादा वोट से हम जीतेंगे, जनता के समर्थन से। ये लोग सब पैसे वैसे पता नहीं क्या क्या बकवास के आधार पर ये करने के प्रयास कर रहे हैं, वो कुछ चलने वाला नहीं। आपने कहा कि भाजपा कांग्रेस और कांग्रेस भाजपा और ईडी का भी डर दिखाया जा रहा है। क्या आपके साथ में कुछ ऐसा गठबंधन करने की कोशिश की? गठबंधन का यहाँ सवाल ही पैदा नहीं होता। कौन सा गठबंधन? हमारा गठबंधन है जनता के लिए। हमारा गठबंधन है गरीब दलितों के अधिकारों के लिए। हमारा गठबंधन है। हमारा गठबंधन है ये बागवानी जो आज संकट से इतने दब रहे हैं, उनके साथ हमारा गठबंधन है। ये लोग जो मोदी और शाह की वॉशिंग मशीन में जाकर दूध के धुले हुए बनने का प्रयास कर रहे हैं, ये हमारे साथ बहुत पॉलिटिक्स के साथ बहुत दूर है। और मैं तो हैरान थी, 75 साल आज़ादी के बाद
प्रधानमंत्री कहते हैं कि अपने विधायक को मत देखो, अपने विधायक का नाम भी जानने की आपकी जरूरत है। मोदी 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 खुद बोल रहे प्रधानमंत्री, शर्म क्यों? ये बाबा डॉक्टर अंबेडकर का ये संविधान है, ये जनवादी प्रणाली का है। हर प्रतिनिधि, हर इलेक्टेड जो मेंबर है विधानसभा या पार्लियामेंट का, वो बाध्य है उस जनता के लिए काम करने की। और मोदी आकर कहता है उनका नाम भी जानने के लिए तैयार नहीं है। नाम भी जानने की जरूरत है। क्या है ये? कौन सी पॉलिटिक्स है? हम इसका निंदा करते हैं और हम प्रधानमंत्री जी को कहते हैं कम से कम आपने संविधान पर शपथ लिया और यहाँ आके धज्जे उड़ा रहे हैं। अगर आपके विधायक जीतते हैं तो किसके साथ अलायंस करने की सोचेंगे आप? कोई अलायंस का सवाल नहीं है। हमारा मेन पॉइंट है हिमाचल प्रदेश की जनता की हित के लिए हम आगे बढ़ेंगे। स्पष्ट बात है। हम लड़े हैं, जीतने के लिए हम लड़ रहे हैं। हम 11 सीट पर इस बार मुझे लगता है हमारा बहुत अच्छा प्रदर्शन होगा। कॉमरेड राकेश सिन्हा लीडरशिप में। मैम, हिमाचल प्रदेश में भाजपा की सरकार थी और साथ ही ठियोग में सीपीआईएम के नेता थे, परंतु बहुत बार ऐसा हुआ है कि संघर्ष करना पड़ा है अपनी मांगों के लिए, जहां सरकार से सामंजस्य नहीं बैठ पाया। यदि फिर से एक बार राकेश सिन्हा जी वापसी करते हैं तो सरकार कांग्रेस की भी हो सकती है, भाजपा की भी हो सकती है। आगे चलकर इस तरह की समस्याएं फिर देखने को भी मिल सकती है। कैसे सामंजस्य बिठाया जाएगा? पहले बात यह है, आपका सवाल बहुत ही वाजिब और प्रासंगिक सवाल है, लेकिन पहले मैं बता दूं, अगर इसके शब्द से हटा दूं, अगर राकेश सिन्हा जीता है, राकेश सिन्हा जीतेगा इसलिए नहीं कि कोई पैसे या कोई हम कह रहे हैं या कोई जुमलाबाजी यहाँ कुछ है। काम के आधार पर और सिद्धांत और उसूल के आधार पर। दूसरी बात है, देखिए भाजपा के खिलाफ पूरे प्रदेश की जनता खड़ी है। एक लहर है भाजपा के खिलाफ। सवाल है नीति क्या होगी। उस नीति, अगर विपक्ष मजबूत होता है, अगर विपक्ष में स्ट्रांग आवाज होती है, तभी नीति का बदलाव होता है। और इसीलिए कॉमरेड राकेश सिन्हा विधानसभा में सरकार किसी की भी हो, जनता की आवाज उठाने के लिए बोल रहे हैं।